Anlamıyorum. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Kimsiniz? Kimsiniz? Yalvarırım, anlamıyorum. Kimsiniz? Yalvarırım, bilmiyorum. Kimsiniz? Ne oluyor? Ben neredeyim? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। तमाम सुनने और देखने वालों से गुजारिश है कि एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। आज की वीडियो में हम उन 8 खुशनसीब लोगों के बारे में जानेंगे जिनसे कब्र में सवाल जवाब नहीं होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर जी रूह को मौत के आगोश में जाना है। इरशाद बारी ताला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जान को मौत का जायका चखना है। दुनिया में रोज़ाना लाखों अफराद इंतकाल करते हैं और मरने के बाद सबसे पहली मंजिल कब्र है। कब्र में जैसे ही मुर्दे को दफनाया जाता है, मुनकर नकीर सवालात के लिए आ जाते हैं और मुर्दे से 3 सवाल करते हैं। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और मोहम्मद के बारे में क्या कहता है। अगर मुर्दा मोमिन होगा तो इन सवालात के जवाबात दे पाएगा, अगर मुनाफिक या काफिर होगा तो इन सवालात के जवाबात नहीं दे पाएगा और फरिश्तों से कहेगा कि मैं नहीं जानता। आज की वीडियो का मौजू ये है कि कौन से खुशनसीब लोग हैं जिनसे ये सवालात नहीं होंगे और इनके साथ और इन लोगों के साथ जो सवालात के जवाबात दुरुस्त दे पाएंगे कब्र में क्या मामला होगा, और वो बदबख्त और बदनसीब जो इन सवालात के जवाबात नहीं दे पाएंगे इनके साथ कब्र में क्या सलूक होगा। इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले उन 8 खुशनसीब लोगों के बारे में जानते हैं जिनसे कब्र में सवालात नहीं होंगे और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। नंबर 1, वो बच्चे जो कम उम्री में इंतकाल कर जाते हैं बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। नंबर 2, शहीद, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद हो गया हो या मुल्क की सरहदों पर शहीद होने वाले, और वो तमाम लोग जो किसी भी तरह से शहादत की मौत पाते हैं बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। नंबर 3, ताउन की वबा में फ़ौत होने वाला, कि कहीं ताउन की वबा फैल जाए और वो शख्स इस वबा में वफ़ात पा जाए तो कब्र में इससे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 4 पर हमेशा सच बोलने वाला है कि उससे भी कब्र में सवाल जवाब नहीं होगा। नंबर 5, जुमा के दिन या रात में वफ़ात पा जाने वाला शख्स है। और नंबर 6 पर हर रात सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला, और एक रिवायत में आता है कि जो शख्स सूरह मुल्क और सूरह सजदा की तिलावत मगरिब की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना ले, इससे भी कब्र में सवाल जवाब नहीं होते। नंबर 7 पर वो शख्स है जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हुआ हो और सूरह इखलास को कसरत से पढ़ने वाला हो और बीमारी की हालत में कसरत से इसका विर्द करे और इसी बीमारी में इसका इंतकाल हो जाए तो भी कब्र में इससे सवाल जवाब नहीं होंगे। और नंबर 8 पर अंबियाए किराम हैं कि वो तो मासूम और बेगुनाह होते हैं, उनसे गुनाह सरजद ही नहीं होते, इसलिए वो भी बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये तमाम लोग जिनसे कब्र में हिसाब किताब नहीं होगा, यानी मुनकर नकीर सवालात नहीं करेंगे, और वो लोग जिनसे मुनकर नकीर सवालात तो करेंगे मगर वो अपने ईमान की बुनियाद पर बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर जन्नत के मुस्तहिक ठहराए जाएंगे, इनके साथ कब्र में एक सा मामला होगा, यानी कब्र को इनके लिए वसी और कुशादा कर दिया जाएगा और जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा उनकी कब्र में खोल दिया जाएगा जहाँ से जन्नत की खुशबू और हवा उनको पहुँचती रहेगी। और रिवायात में आता है कि ताहद्दे निगाह उनकी कब्र को कुशादा और नूरानी कर दिया जाएगा। और इसके बरअक्स जो शख्स मुनाफिक या काफिर होगा, इसके साथ फरिश्तों का मामला निहायत सख्त होगा और वो सवालात के जवाबात नहीं दे पाएंगे और कहेंगे कि हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। तो फरिश्ते लोहे की गुर्ज से इसको मारेंगे और मुर्दा 70 हाथ कब्र में धंस जाएगा और जिन्नो इंस के अलावा तमाम मखलूक़ात इसकी चीखों पुकार सुनती हैं और कब्र को इस पर इस कदर तंग कर दिया जाता है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में धंस जाती हैं।
اور جہنم کی ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے جس سے وہاں کی آگ اور گرمی اس تک پہنچتی ہے اور اسے عذابات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ قبر میں ہر شخص کو خواہ وہ مومن ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص جنتی ہو تو خوش ہوتا ہے اور اگر دوزخی ہو تو پشیمان ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قبر میں جنتی کو روزانہ جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اور افسوس کو بڑھاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 تو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ مرنے والے کے ساتھ اس کا مال اور اولاد ساتھ نہیں ہوتا، صرف اس کے اعمال ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہو تو قبر میں قرآن پاک نہایت خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کا ساتھی ہوگا اور منکر نکیر کے سوالات کے وقت بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح کوئی بھی نیک عمل ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ مردے کے دائیں بائیں سر اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر اس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں اور قبر میں اس کے مونس و رفیق ہوتے ہیں، اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر کے اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔